यस, इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सबके। इसके अलावा पाकिस्तान चैंपियंस 4 मैचेस इन अ रो जीत चुका है। इतना तो कभी हमारी प्रोफेशनल टीम ने जिंदगी में नहीं अचीव किया होगा जो उन्होंने कर दिया है। और भी बहुत सी खबरें हैं क्रिकेट की दुनिया से, लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं जो इंडियन टीम आ रही है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। वैसे तो ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं बात हुई है, लेकिन अगर आप वो आंकड़े जोड़े ना, आंकड़े इधर के आंकड़े और उधर के आंकड़े, उनको अगर आप उसमें जोड़ दें आप, तो इसी किस्म का कोई रिजल्ट निकले। क्या हम सबके लाज दुलारे, हम सबके गुपलू पुपलू प्यारा बेबी मेरा जे शॉ ने ये बयान दिया है। उसने ये कहा है कि रोहित शर्मा होगा कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी, जो कि अगले साल हो रही है पाकिस्तान के अंदर। अब उसके ऊपर बहुत से इंडियन मीडिया तो ये कह रही है कि हमारा कोई मूड नहीं है पाकिस्तान में जाने का और ये होने का वो होने का। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक और आंकड़ा मिलाएं, जो आंकड़ा ये कहता है कि आईसीसी ने ये कहा था कुछ अरसा पहले कि भाई अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में ही होगी, इंडिया तुमने आना है तो आओ, नहीं तो श्रीलंका चला जाएगा। श्रीलंका छलांगे मारना शुरू हो गया। इंडियन उसको देखे तो पहले तो मुड़ के देखा ना, उसको कहा तुझे कोई शर्म नहीं है भाई, तू इतना हमारे सामने ऐसे छलांगे मार रहा है, कब कब तुम्हें हमने सपोर्ट नहीं की। अभी तुम जो हो वो फॉरन रेडी भी हो गए हो, तुम्हें थोड़ी सी गैरत हो ना श्रीलंका, तो तुम अभी कहो कि मैं नहीं जाऊंगा। अगर इंडिया को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं भी नहीं जाऊंगा। करा लो फिर पूरी चैंपियंस ट्रॉफी करा लो पूरी दुनिया में। जो है इस किस्म का कोई इंडिया ने सिर्फ घूरी कराई है उसके श्रीलंका वालों को। श्रीलंका वाले बिल्कुल बेगैरतों की तरह वो छलांगे मार रहे हैं। उनको क्या पड़ी हुई, उन्होंने तो लास्ट टाइम भी इसी तरह किया था एशिया कप, जब पाकिस्तान से उधर जा रहा था तो पाकिस्तान ने भी उनको घूरी सटी थी श्रीलंका वालों को। गैर श्रीलंका तुम्हें कोई शर्म हया है। इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान नहीं आऊंगा मैं ये एशिया कप खेलने के लिए, तो श्रीलंका वालों ने फौरन छलांग मार दिया था। हाँ हाँ हम देंगे, हम हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। पाकिस्तानी देख रहे हैं, तुम तमीज करो यार, ये क्या बकवास, तुम किधर से आ गए हो बीच में। तो वो अपना उल्टो हमसे नाराज हो गए थे, बल्कि कि हमारे पास वो नहीं हुआ था पिछला वर्ल्ड कप, पता नहीं क्या इस किस्म की कोई चीजें रोने डप्पे इन्होंने डाल दिए। तो श्रीलंका बड़ा तेज है, ये ऊपर से मीठे बन रहे थे सारे, अंदर से सारे बड़े गुन्ने हैं। तो खैर अभी वो उन्होंने ये कर दिया था। तो अब चूंकि उस सब के बाद जे शॉ ने आके अपने खूबसूरत गोल मटोल तकिए जैसा मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त ने जो है कि कह दिया कि मेरू रोहित शर्मा ही बनेगा कप्तान ओडीआई का भी। उसने तो बेसिकली इसलिए कहा है कि रोहित शर्मा के बारे में ज्यादा वो ना हो रही, स्पेकुलेशंस ना हो रही हूँ कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ये उससे भी रिटायर हो जाएगा फलाना फलाना। तो ये बोला है जी शॉ ने। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आ रही है इंडिया की टीम जिसमें कोहली भी होगा, जिसमें शर्मू भी होगा। वाह वाह क्या मजे होंगे मेरे दोस्तों, क्या मजा आएगा, हम भी देखेंगे। लाहौर में मोस्ट ऑफली सारे मैचेस हो रहे हैं, उसके अंदर रोहित शर्मा और कोहली अगर आ गया तो मजा तो बड़ा आएगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक तो ये कि इंडिया बीच में जरूर कोई ना कोई जो है अभी अपनी गेम भी खेलेगा, इतना इनको ईजी ना लिया जाए। लेकिन जब पाकिस्तान गया है भाई वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो इंडिया का भी आना तो बनता है इतना। तो अगर वो चलो वो कह रहे हैं कि हमें खतरा है, तो हम भी तो कह सकते हैं ना हमें भी खतरा है उधर। भाई कहने में क्या है, कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ मुझे अमेरिका में खतरा है, मुझे जो है वो पेशावर में खतरा है, मुझे अपने घर के अंदर खतरा है, ये पंखा ना कहीं नीचे गिर जाए, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। सो खैर बातें कुछ यही है कि मैं भी इतना इजी तो नहीं हूँ इस बात के ऊपर कहीं से भी। लेकिन अभी तक जो डॉट्स वगैरह और आंकड़े कनेक्ट किए जाएं तो उस लिहाज से तो इंडिया आ रहा है पाकिस्तान में खेलने की। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरे दोस्त कोचू मेरे शर्मू की जिस वक्त सेहत चल रही है ना, और जितना वो मेंटली एग्जॉस्ट हो गया था पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद, उसके बाद अभी ये भी जो फाइनल जीत के जितना वो ब्रेक डाउन उसका हुआ है, रो रो के बुरा हाल है, मुझे लग रहा है कि उसने कुछ महीनों के अंदर ना बस वही कर देना कि यार अब और ना हो पाएगा मुझसे, बस मुझे बस साल के अंदर एक आईपीएल खिला दिया करो, बाकी एड्स कर लूंगा, एंजॉय करूंगा, मेरा बस बहुत हो गया। मुझे लग रहा है इस किस्म की कोई बात ना कर दे। ये भी हो सकता है कि कोई जो माशाल्लाह जितना उनके महीने चल रहे हैं इस वक्त कोई डिलीवरी का टाइम ही ना आ जाए, जितना माशाल्लाह उनका पेट छलक रहा है, बाहर निकला हुआ इस पूरे टूर्नामेंट में निकला तो फिटनेस के भी मसले हो सकते हैं। कोहली तो वैसे ही जो है ना वो बड़े अरसे से, वो जो पिछला उसने ऑस्ट्रेलिया में जो इनिंग्स खेली थी तभी मैंने आप लोगों को कह दिया था कि ये मेंटली तौर के ऊपर ना रिटायर हो चुका है। वो तो वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, वो फाइनल में नहीं आ सके, वरना इसने तभी ही रिटायरमेंट का अनाउंस कर देना था, वो तभी हो गया था रिटायर्ड मेंटली। सो यू नेवर नो। लेकिन फिर भी चलो जाते जाते पाकिस्तान का एक फेरा लग जाए, मेरे ख्याल में तो अच्छा होगा कि दोनों आए और हम तो बड़ा एंजॉय करेंगे अगर दोनों आए। दूसरी बात ये कि लाहौर के अंदर सारे मैचेस होंगे, फट्टा चिट्टी विकेट्स होती हैं, 400 रन खाएंगे हम। इंडिया से भी तो तैयार हो जाओ सब चीजों के लिए। खैर ये थी खबरें मेरे दोस्त जे शू की और इंडियन टीम की और चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। आई होप कि सब कुछ ऐसा ही। दूसरी तरफ खबरें कुछ ऐसी आ रही है, पाकिस्तान चैंपियंस जो कि रिटायर्ड बच्चे हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं रिटायर्ड, उन्होंने चौथा मैच भी जीत लिया है। इंग्लैंड के साथ कल रात को मैच हुआ था, बहुत ही वन साइडेड अफेयर है, 200 से कम की बात ही नहीं कर रहे भाई। हर मैच के अंदर 190 180 चेज हो रहा है, 190 चेज हो रहा है, 200 हो रहा है। इंडिया के ऊपर कोई 240 रन मार दिए थे, सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से भाई। उन्होंने कहा इनको तब भी ये चढ़ी हुई है ये, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की माइंड
माइंडसेट ये होता है कि भाई हम रिटायर नहीं, हम तो अभी भी फिट। तो बहुत से जो इसके अंदर प्लेयर हैं स्पेशली जो टॉप 3 के अंदर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी मूड के अंदर है कि भाई हम अभी भी प्लेइंग 11 में हमारा होना चाहिए। आप लोगों को मजाक लग रहा है, ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है, ये इसी किस्म के कोई मूड के अंदर है तभी इतनी परफॉर्मेंसेज भी दे रहे हैं। खैर साबित ये हुआ कि जो हमारे रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो हमारी करंट लॉट जो है जबरदस्त सेलिब्रिटीज की उनसे बेहतर हैं। तो इसका सोल्यूशन ये कि हमारे जो करंट जितनी भी लॉट है ना इन सबको रिटायर कर दो। रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी प्लेयर के अंदर एक नया जन्म आता है, एक नई उमंग आती है कि अब मैं कुछ करके जरूर दिखाऊंगा। वो मूवी थी ना यार, वो कौन सी थी वो जिसके अंदर वो शाहिद कपूर, वो जो साउथ इंडियन मूवी थी जिसका रीमेक हुआ था, और वो मूवी थी मैं नाम भूल जाता हूँ यार फिल्मों का। तो वो उसके अंदर वो रिटायर होके बुढ़ा होके वापस आता टीम के अंदर। ये सब उसी मूवी में जिंदा है हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं। जो कि सोल्यूशन इसका यही है कि हमारे जो करंट प्लेइंग 11 की जाबाज हैं, फिट तरीन जो जाबाज हैं, उनको 76 मार के रिटायर करा दिया जाए, तब वो वापस जो है वो टीम के अंदर आके परफॉर्मेंस भी देते हैं। खैर मैच के बारे में बात करें, बेहतरीन परफॉर्मेंस एक दफा फिर शुएब मकसूद। व्हाट आर यू मैन? शुएब मकसूद की तो भाई वैसे एज वेज भी कुछ ज्यादा नहीं हुई है। मिडिल ऑर्डर का वैसे भी हमें मसला था, मिडिल ऑर्डर के अंदर मेरा ख्याल में तो उसकी जगह बन रही है, इसी को रख लो भाई। सिंगल मिंगल भी ले लेता है, एंकर भी कर लेगा जब करना होगा, और जब कोई छक्का शक्का मारना होगा तो मेरे ख्याल में छक्का भी मार लेगा। तो इसी को कंसिडर कर लो भाई टीम के अंदर। इतनी जबरदस्त हर मैच में इसने परफॉर्मेंस दी, हर मैच में कोई 50-50 के करीब तो ये लेके ही है। कल हमारे जो ओपनर्स हैं वो चले गए थे, दोनों एक ही जगह के ऊपर आउट हुए हैं। 4 से 5 फील्डर जिधर खड़ी की ना उधर ही शॉटें मारे, क्योंकि बॉल उधर की आ गई थी ना। गेम अवेयरनेस नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, पाकिस्तानियों ने वो दिखा दिया था। तो अगर बस कोई गोरा जो है जब भी अकॉर्डिंग टू फील्ड प्लान करके अगर बॉल कर ले तो पाकिस्तान ने विकेट देनी ही देनी। हम अच्छी प्लानिंग को कभी भी जाया नहीं जाने देते, ये हमारा बड़ापन है। तो दोनों इसी तरह जो है जहां पर कोई 16 फील्डर खड़े हुए थे जिस स्पॉट के ऊपर, उधर ही छक्के मारते हुए दोनों आउट हुए हैं, क्योंकि बॉल उधर के छक्के की थी ना। लेकिन उसके बाद फिर शुएब मकसूद ने आके बचा लिया। साथ ही साथ मेरे दोस्त शुएब मलिक ने भी आके मैं फिर 50 मार दी। मेरे दोस्त ने गंदी तरक्की बॉलें आ रही थी, ये लेग स्टंप से भी बाहर इतनी बार फुल टॉस से जा रही थी, उसको भी मार रहा था मेरा दोस्त, जो है छोड़ कोई नहीं रहा था। 2-4 दोस्त ने वाइडो के ऊपर ही चौके मारे कि यार अगले बंदे पे जो है उनकी हालत खराब हुई थी। इंग्लैंड की जो टीम है लेजेंड्स की, वो कोई बहुत ही वैसे हल्की टीम है। बैटिंग शैटिंग में ठीक है, नजर आ रहे थे, कुछ नाम है बीच में अच्छे भी थे, लेकिन फिर कुछ ऐसे कोई हलवा फिरोश किस्म के लोग नजर आ रहे थे कि समझ ही नहीं आती थी कि यार ये क्या है, ये क्रिकेटर भी थे कभी किस जमाने में कि नहीं। खैर एक बॉलर थे जिन्होंने 3 ओवर करा दिए, 3 ओवर ठीक रहे थे, चौथे ओवर में आके उनसे बॉल जो अंदर ही नहीं हो रही थी, उन्होंने सारी जो है वाइडे फेंकी। वो तो एंड में शुएब ने वाइडो पे चौके मार के खत्म कराया उसको ओवर, नहीं तो ओवर से खत्म नहीं होता। तो खैर मार के उन्होंने किया। मिसबा ने भी एंड में आके छक्के चौके मारे। तुमने वो क्या पता भी मिसबा के छक्कों का, उस बेचारा हमेशा जो है वो 13 के ऊपर 3 आउट होते थे जब वो आता था क्रीज के ऊपर। फिर आके जो है हमारे बच्चे जो हैं, उस वक्त एक बच्ची थी कोई मेरा ख्याल में 7 साल की, जिसने कहा था कि मिसबा अंकल टुक 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 कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक वायरल हुई थी जिस वजह से उसका नाम टुक टुक पड़ गया था। तब भी मैं रोता था। मेरी आप 3-4 साल पुरानी वीडियोस उठा के देख लें कि भाई वो टुक टुक नहीं है, ये 11 साल की बच्ची का इंटेलेक्ट है जो कि हमारी कौम की जुबान बना हुआ है। उसमें बोल सिचुएशन के हिसाब से उसको टुक टुक करनी पड़ती है। जितना अच्छा इस वक्त क्लीन हिटर उस वक्त हमारे ज़माने में मिसबा था, कोई भी नहीं था छक्के मारने के चक्कर में। तो खैर उस वक्त भी मैं ये कहा करता था कि हमारी कौम इतनी डेवलप्ड ही नहीं है कि इस बारे में अब डिबेट भी की जाए। अब तो खैर वैसी बड़ी देर हो चुकी है, वो रिटायर भी हो चुका है। तो खैर मिसबा ने छक्के भी मारे हैं, शुएब ने भी छक्के मारे हैं। शुएब मकसूद के बारे में तो पहले मैं बात कर चुका हूँ। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि इस मैच के अंदर रेस्ट करवाना चाहिए था। रेस्ट किया है, यूनुस ने किया, अफरीदी ने किया, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि वो दोनों इंजर हो गए थे। लेकिन मैं ये कहता कि बाकी भी लोगों को रेस्ट करा दो यार। एक तो इंग्लैंड की सबसे हल्की टीम भी थी, ऊपर से आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई भी कर चुके हैं। चलो अब तो क्वालिफाई कर गए, नेक्स्ट मैच जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है उसके अंदर तो सब मेजर प्लेयर्स को बिठा दो यार। बैटर्स चलो फिर भी कोई इक्का दुक्का कर भी लें, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में कोई रेस्ट होना चाहिए। उम्र शुम्र इनकी है नहीं, इतने अरसे के बाद आके दोबारा खेल रहे हैं, आगे नॉकआउट मैचेस शुरू हो जाने, सेमीफाइनल होना, फाइनल होना, तो उसके अंदर रेस्ट करना चाहिए। तो खैर रेस्ट नहीं कराया था। वहाब रियाज मेरे ख्याल में कंधा पकड़ के जो है वो ले गया था। एक ओवर जिसने कराया था स्पिनर की पेस से, बेचारा बॉलिंग करा रहा था, कंधा पकड़ के, उससे कुछ हुआ नहीं। मैं हमें एक ही ओवर कराया फिर चला गया। तो वो इसीलिए क्योंकि इंजरीज तो बानी है, लेकिन हमारे इतने कहाँ सोचते हैं। हमारे तो जब तक चीखें ना निकल जाए, ग्राउंड के अंदर खून ना निकल रहा हो मुंह से, तब भी कोई लेजेंड्स हैं जो कि आके कहेंगे कि हमारी तो टांग भी टूटी होती तो हम तब भी बॉलिंग करा देते। यार कोई बॉलीवुड की फिल्म ही नहीं चल रही है यार यहाँ पे। ज़रा प्रोफेशनल स्पोर्ट है, उसको प्रोफेशनल तरीके से लिया जाए कि जी इतना 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 नहीं होना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए। खैर आई होप कि अभी जो अगला मैच है साउथ अफ्रीका के साथ है, उसके अंदर ये कोई प्लेयर्स वगैरह को रेस्ट करा देंगे। बेशक हार भी जाएं, कुछ नहीं, ऊपर ही रहेंगे। मज़ेदार ये हो जाएगा कि अगर पाकिस्तान टॉप करता है और इंडिया 4th आता है तो फिर इनका सेमीफाइनल हो जाएगा दोबारा से। अगर सेकंड भी आता है और इंडिया 3rd आता है, मैं हमें इंडिया से 3rd पे ही चल रहा है, तो फिर इनका सेमीफाइनल आ जाएगा। तो दोनों सिचुएशंस में मज़ा आएगा कि एक और मैच हो जाएगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का,
वो भी नॉकआउट मैच होगा। सो मज़ा आएगा देखने में, टूर्नामेंट मज़े का जा रहा है। आज मेरे ख्याल में इंडिया का भी मैच है, आप लोग देखना, मुझे बताना कि क्या फीडबैक रहा है आपका। दूसरी बात ये कि ये जो इंडिया टीम आ रही है पाकिस्तान के अंदर, आपको क्या लगता है आएगी कि नहीं आएगी, या ये सिर्फ जो है वो आंकड़े जोड़ने का इस वक्त सिस्टम चल रहा है? खैर, सब कुछ मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।